है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईसे सागावा के बारे में, जो कि एक रियल लाइफ कैनिबल था। एंड इस केस में सबसे बुरी बात यह है, इसे ने इतनी गंदी मतलब इतनी डिस्टर्बिंग सा क्राइम किया था एंड स्टिल ही वॉज लिविंग नॉर्मल लाइफ। मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक कैनिबल इतना सब हरकतें करने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाया। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली केस की तरफ जाता है। तो ईसे सगावा जापान में पैदा हुआ था एंड पैदा होते ही एंड वो ऐसे तरीके से पैदा हुआ था, मतलब प्री मेच्योर बॉर्न हुआ था। सो प्री मेच्योर बॉर्न मतलब समय से पहले ही बॉर्न हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई। उसकी हाइट थी 4.9 इंचेस, मतलब वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते थे। बट एक चीज़ याद रखो कि ईसे की फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी एंड ईसे अपने स्कूल टाइम से ही मांगा और लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड था। वो एक वीप की तरह दिन मांगा पढ़ता रहता था और लिटरेचर पढ़ता रहता था। बंदे के ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, आप समझ ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था। तो उससे ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करता था कोई। एंड अच्छी बात है कि उससे दोस्ती नहीं करता था कोई, क्योंकि ऐसे इंसान से कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। वो आपको आगे जाके पता चलेगा। पूरा बचपन इसका इसी चक्कर में बीता एंड उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, लिटरेचर में ही उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया क्योंकि उसका इंटरेस्ट वही था। तो जापान में एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे वो एक अट्रैक्टिव लड़की को देखता है एंड उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी उसका अट्रैक्शन कैसा था मैं बताता हूँ। उस लड़की को मार के उसकी बॉडी पार्ट्स को खाना चाहता था। अब ऑब्वियसली ये कहीं से भी नॉर्मल तो है नहीं, ठीक है, वो एक लड़की को मार के उसके बॉडी पार्ट्स को खाना चाहता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक किस तरीके का आदमी था। तो इसे ने एक दिन प्लान बनाया कि ये उसका पीछा करेगा एंड उसके अपार्टमेंट के बारे में जानेगा, मतलब वो कहाँ पे रहती है सब कुछ जानेगा। उसके बाद उसको मारेगा और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को खाएगा। ये उस लड़की का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाता है एंड पीछे पीछे जाने के बाद उस लड़की के अपार्टमेंट के बारे में जानता है। अपार्टमेंट के आजू बाजू के चीज़ों के बारे में सब कुछ नोटिस कर लेता है, क्योंकि एक दिन वो जब आए तब उसके लिए भागना ईजी हो और सारे प्लान्स और सारे रास्ते क्लियर हो। देख रहे हो इसका दिमाग कैसे वर्क कर रहा है। तो एक दिन आया और एक दिन वो लड़की सो रही थी अपने घर में और इसे चुपके से उसके अपार्टमेंट में एंट्री लेता है और उसके घर के अंदर घुसता है। वो उस लड़की को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है एंड टच करते टाइम इसे उसके ऊपर बैठा हुआ था और उस लड़की की अचानक से आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने इसे को धक्का मार दिया एंड उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जो कि उस लड़की ने बहुत सही किया। एंड आसपास के पड़ोस वाले सब कुछ मिल गए और वहाँ पे पुलिस भी आई। पुलिस इसे को वहाँ से लेके गई। सिंपली उस लड़की ने तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस डाल दिया था इसे पे। इसे की फैमिली जो कि काफ़ी रिच थी, जिसके वजह से इसे के डैड ने इसे को बचा लिया और उस लड़की को पैसे देके उस केस को क्लोज करा दिया। तो इसे जैसे जैसे करके मतलब बाहर आ गया इस केस से। मतलब तुम लोग समझ सकते हो, बाहर तो आ गया वो केस से, ठीक है, वो लीगली तो अभी फ्री है। बट लोगों के मुंह से वो कैसे बच सकता है, क्योंकि सबको पता है, अब उसकी यूनिवर्सिटी में पता है, अब जापान में पता है कि उसने जो है उस लड़की के ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश किया था एंड उसकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ रिवील हो चुका है। तो अब उसका वहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अब उसको कोई पसंद नहीं करता था वहाँ पे और कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। तो इसे को उसके डैड ने पेरिस भेज दिया ताकि वो अपना पढ़ाई वहाँ पे कंटिन्यू कर सके। अब पेरिस में तो किसी को इसके बारे में नहीं पता, किसी को इसके पास्ट के बारे में नहीं पता, राइट। तो देखो ऑब्वियसली तो देखो इससे पेरिस जाता है और असली डिस्टर्बिंग चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। देखो पेरिस में जाके एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है और वहाँ पे एक और लड़की से अट्रैक्ट होता है, जो कि फॉरेन लड़की थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव। तो इसे उसे देख के उसको पुराने ख्याल वापस आने लगे एंड उस लड़की का नाम था रेने। और रेने को देख के ही इसे के मन में वो ख्याल दोबारा से आने लगी कि अब वो चाहता था, वो रेने को मार के उसके बॉडी पार्ट्स को खाना चाहता था। ये जो है रेने के करीब आने की कोशिश करता रहता है और रेने भी उसकी हेल्प कर देती है, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह की बातें वगैरह डिस्कशन होती है। आप लोग समझ ही सकते हो एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का लड़की कैसे बात करता है, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे रेने जो है प्रोजेक्ट में इसे की हेल्प करती रहती थी। तो इसे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा एंड इसे उसके करीब आना चाहता था और करीब आके एक दिन उसको मार के उसको खाना चाहता था। सो सिंपली एक दिन क्या हुआ कि इसे ने जो है रेने को अपने अपार्टमेंट में बुला लिया अपने प्रोजेक्ट के कुछ मदद पाने के लिए। तो रेने उसके अपार्टमेंट में जाती है, वो हेल्प करना चाहती थी। तो
रेने अपना तो उसके अपार्टमेंट में रेने अपना काम कर रही थी सामने बैठ के, ठीक है? और पीछे से बात कर रहा था। मतलब वो दोनों एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे पर एक-दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे। तो रेने जो है सामने बैठ के वो अपने आप मतलब बात कर रही है, पीछे से ये इसे हाँ, हाँ बोले जा रहा है और एकदम से इसे जो है अपना ड्रॉवर खोलता है और ड्रॉवर से एक बंदूक निकालता है। बंदूक निकालने के बाद उसने वो बंदूक सीधा जाके रेने के सर पर रख दिया और रेने को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया एंड डायरेक्ट शूट कर दिया। तो शूट करने के बाद ऑन द स्पॉट रेने की डेथ हो गई। रेने के डेथ होने के बाद ये यहीं पे नहीं रुका, उसके डेड बॉडी के साथ इसने रेप किया। रेप करने के बाद इसे यहीं पे नहीं रुका, अब उसका अब रेने के बॉडी पार्ट्स को धीरे 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 कट करके वो सिंपली उसको खाने लगा। उसके पैर, हाथ और जेनिटल एरिया सब कुछ खाने लगा और जो चीज़ बची हुई थी उसको उसने फ्रिज में रख दिया, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा दिन तक वो नहीं रख सकता था एंड बॉडी से जो है स्मेल आ रही थी। अब वो मांस सड़ने लगे थे, तो इसे ने सोचा कि इसको अभी कहीं फेंक के आता हूँ। सो उसने एक बैग में इस मांस को भर दिया और ब्लैक सूटकेस में डाल दिया और एक पार्क में जाके फेंकने का सोचा। तो उसने एक टैक्सी बुक करी। टैक्सी बुक करने के बाद टैक्सी में वो बैग डाला, टैक्सी में वो सूटकेस डाला एंड एक पार्क की तरफ रुका और उस टैक्सी ड्राइवर से बोला कि तुम जाके इसको फेंक के आओ, क्योंकि इससे जो है वो बहुत ही कमज़ोर था, वो इस बैग को नहीं उठा पाता था। तो टैक्सी ड्राइवर को बोला कि तुम जाके फेंक के आओ, तो टैक्सी ड्राइवर ने वहाँ पे डाल दिया एंड सबको पता चल गया। सूटकेस से काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, वजह से वहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद सबने इससे से पूछा कि ये किसका बैग है? तो इसने बोला कि तो इस बंदे ने बोला कि ये मेरा नहीं है। तो कोशिश किया एंड उन लोगों ने वो बैग खोल दिया। बैग खोलते ही वो चिल्ला के पीछे भाग गए, क्योंकि उसमें रेने की कटी हुई बॉडीज़ थी। तो धीरे-धीरे वहाँ पे लोग और जुड़ने लगे और वहाँ पे पुलिस भी आ गई। तो इससे वहाँ से सीधा भागने की कोशिश करता है एंड वहाँ से भाग जाता है और इसे को पता था कि अब पुलिस उसको पकड़ ही लेगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट और सबने वहाँ पे देख रखा है। तो 2-3 दिन के अंदर ही पुलिस इसे को पकड़ लेती है एंड उसके साथ पूछताछ करती है। तो इससे जो है यहाँ पे जो चीज़ उसने किया है उसको मान भी लेता है कि मैं उसकी बॉडीज़ को खाना चाहता था, बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैं उसकी बॉडी को खाना चाहता था। बट स्टिल जैसे कि मैंने कहा कि इससे के जो फैमिली है वो काफ़ी रिच है, तो उसके डैड ने पूरी कोशिश किया उसको बचाने की एंड वो बचा भी लेते हैं। पूरी दुनिया जो है इसे को मारना चाहती थी एंड उससे नफ़रत करती थी, पर लॉ के हिसाब से प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से इसे को छोड़ दिया गया, ठीक है? और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। नॉर्मल छोड़ो, वो एक अच्छी लाइफ जीने लगता है, ठीक है? बट कुछ सालों बाद उसने उस मर्डर के रिलेटेड बुक वगैरह लिखी एंड फिल्म वगैरह बनाई, जिसकी वजह से उसने अर्न भी किया उससे। मतलब उसने मर्डर से पैसे भी कमाई। वो 72 ईयर्स का हुआ तब जाके उसकी डेथ हो गई, नॉर्मल डेथ ही उसको मिली थी। तो इतना सब हरकतें करने के बाद भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। ये चीज़ सोच के थोड़ा ये चीज़ सोच के थोड़ा विक्टिम्स के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है।